बच्चों लेक्चर नंबर 5 में आ जाओ। लेक्चर नंबर 5 में क्या है, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 0 to π/2 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx। अगर 1 मिनट के लिए बताओ, अगर ये अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है, ये क्वेश्चन में ना इसका होल स्क्वायर भी है। अगर 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन इनडेफिनिट होता, 1 मिनट के लिए अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनिट होता तो हम लोग क्या करते, डिवाइड करते बाई cos⁴ x। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं। न्यूमरेटर में क्या 1 को अगर तुम डिवाइड करोगे cos⁴ x से तो क्या हो जाएगा, ये sec² x। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है a² cos² x प्लस b² sin² x का होल स्क्वायर अपॉन cos² x dx। 0 to π/2 यहाँ पे क्या हमारे पास, अच्छा cos⁴ x से डिवाइड किया है ना, तो ये हमारा sec⁴ x होगा। अब ये बताओ कि अगर ये cos² x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a², या मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी बार बार, cos⁴ x से डिवाइड किया ना, तो ये हो जाएगा cos⁴ x। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, a² cos² x प्लस b² sin² x अपॉन cos² x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π/2 sec⁴ x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² cos² x प्लस b² sin² x अपॉन cos² x का होल स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा ये 0 to π/2 sec⁴ x, इसके अंदर क्या होगा a² प्लस b² tan² x। अभी तक हमने कुछ भी कोई भी डेफिनिट इंटीग्रल वाली कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ इनडेफिनिट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर तुम्हें इनडेफिनिट आता है तो फिर डेफिनिट आता है। अगर तुम्हें इनडेफिनिट आता है तो 90% डेफिनिट तुम पढ़ने से पहले ही सीख गए, 90% डेफिनिट इंटीग्रल तुम पढ़ने से पहले ही सीख गए। अभी तक हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया, डेफिनिट इंटीग्रल का कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया। अभी तो जैसे हम लोग इंडेफिनिट को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारे पास आई क्या हो जाएगा, ये 0 to π/2 sec⁴ x को मैंने लिख लिया sec² x अपॉन क्या लिख लिया a² प्लस b² tan² x का होल स्क्वायर, एक sec² x को यहाँ लिखा dx। अब इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, अभी भी इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट नहीं, अभी भी इंडेफिनिट ही हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि tan x को t बोला, हमने यहाँ पे क्या बोला tan x को t बोला, तो क्या हो जाएगा sec² x dx क्या हो जाएगा dt। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, व्हेन x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ डालेंगे, तो x की जगह tan 0 इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से t का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0। ठीक है, फिर दूसरी बार क्या डालेंगे, x का वैल्यू हम लोग π/2 डालेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा tan π/2 इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से हमें t का वैल्यू क्या मिलेगा इन्फिनिटी। अब हम लोग इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं, 0 ये तो 0 रह जाएगा, π/2 क्या हो गया इन्फिनिटी,
ये सेकेंड स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, ये डी टी। फिर ये सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, a² + b²। tan x को t बोला है तो t² का होल स्क्वायर, और ये हो गया dt। ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 0 to ∞ 1+, फिर tan x को t बोला है तो ये अगेन t²। ये क्या हो जाएगा, a² + b² t² का होल स्क्वायर इंटू dt। अब क्या करें ये बताओ। हमारे पास तो ऐसे आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करें कि ये जो डिनोमिनेटर है ना ये बनाते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो लिखा है ना a² + b² t², ये बनाते हैं न्यूमरेटर में। तो पहले क्या हमने किया, b² से डिवाइड किया, तो ये हो गया 0 to ∞। ये क्या हो जाएगा, b² + b² t² अपॉन a² + b² t² dt 1/b²। और हमने क्या किया, 0 to ∞ a² ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, और ये b² t² को एक साथ रखा। ऑलरेडी +b² है ही, a² सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बैलेंस करने के लिए, अपॉन क्या हो जाएगा ये a² + b² t², और ये हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1/b², और ये 0 to ∞, इसको अलग अलग कर लिया तो क्या हो जाएगा, a² + b² t² अपॉन a² + b² t² प्लस b² - a² अपॉन a² + b² t² dt। ऐसा हो गया। तो आई हमारा क्या हो गया, 1/b², अलग अलग कर लिया, 0 to ∞, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस अगेन 1/b², ये क्या हो जाएगा, b² - a² अपॉन a² + b² t²। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया यार, यहाँ गड़बड़ किया है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना, फिर अभी गड़बड़ हो जाता है यार। ये हमारा क्या होगा, 0 to ∞, ये हो जाएगा 1/a² b² t² dt प्लस 1/b², 0 to ∞। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, b² - a² को। ये क्या हो जाएगा, 0 to ∞ 1/a² + b² t² dt का होल स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे ना। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया। 1/b², इसमें से क्या किया हमने, b² अगेन कॉमन निकाला, 0 to ∞, ये क्या हो जाएगा, 1/t² प्लस a/b का होल स्क्वायर dt, प्लस यहाँ क्या हो गया, a²/b², और ये हो गया 0 to ∞ 1/a² प्लस b² t² का होल स्क्वायर dt। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। इसमें तो कोई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसका क्या करें, तो इसको फिर, इसको मान लो I1 बोला हमने, इसको I2 बोला, तो I1 निकालते हैं पहले। I1 क्या हमारे पास, 0 to ∞ 1/t² प्लस a/b का होल स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c का। तो 1/a, a का काम क्या कर रहा है, a/b, ठीक है, इंटू tan इनवर्स x, x का काम क्या कर रहा है t, और a का काम क्या कर रहा है a/b। तो ये I1 हमारा क्या हो गया, और यहाँ भी लिमिट लगेगा 0 to ∞, तो ये हो जाएगा b/a, और यहाँ क्या होगा tan इनवर्स
बी टी अपॉन ए, 0 to इन्फिनिटी, ये बी अपॉन ए। यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करो, अगेन इन्फिनिटी होगा, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और अगर तुमने टी की जगह ज़ीरो डाला तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ज़ीरो, tan इनवर्स ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, बी अपॉन ए, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई/2, तो क्या हो गया, पाई बी अपॉन 2 है। ये हमें किसका वैल्यू मिला, ये I1 का वैल्यू मिला। अब आते हैं हम लोग I2 पे, ये है ना हमारा I2, ये I2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या करें, इसमें हम लोग I2 में क्या करें, इसमें बच्चों तुम, ये ऑलरेडी मैंने इंडेफिनिट में बताया कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये टी हमारा ए tan थीटा होता, अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग क्या करते, यहाँ पे मान लो टी की जगह ए tan थीटा होता तो टी स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो फिर जब इस ब्रैकेट से अगर हम लोग ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते तो क्या होता, a⁴ 1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता ना। अगर हमने फिर ये प्रॉब्लम देगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्रॉब्लम देगा, तो तुम क्या करो, इसको ऐसे ना मान के, अगर हमारा ये बी टी, ये जो बी टी है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। अगर हमारा बी टी ए tan थीटा होता, अगर ये होता, तो फिर हम लोग क्या करते, ए स्क्वायर कॉमन लेते तो क्या बन जाता हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाता ना। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट बी टी इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। तो अब क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना इस इंटीग्रल में, और इस इंटीग्रल का जो हमारा वेरिएबल क्या है, टी है। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी, और यहाँ का क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा ए tan थीटा का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी टी इज इक्वल्स टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमें डी टी क्या मिलेगा, ए अपॉन बी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। I2 हमारा क्या है, अच्छा अभी उससे पहले लिमिट भी चेंज करना होगा, लेंगे व्हेन, सब्स्टिट्यूशन किया है ना, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ लिमिट पुट करेंगे। इसमें देखो जब टी का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, b इंटू 0 इज इक्वल्स टू ए tan थीटा। वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा tan थीटा नहीं है, वेरिएबल हमारा थीटा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, वेरिएबल हमारा क्या है, थीटा। तो हमें क्या मिला, ए tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 0, क्या मिल गया 0। फिर क्या लेंगे, व्हेन टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी का वैल्यू इन्फिनिटी है ना, कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, या अगर तुमने टी का वैल्यू इन्फिनिटी डाला तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी।
क्या हो जाएगा π/2। अब हमारा I1 क्या था, सॉरी I1 नहीं, I2 क्या था हमारा, 0 to इन्फिनिटी क्या था, 1/a² प्लस b²t² dt। तो सबसे पहले तो लिमिट चेंज करेंगे, 0 तो 0 रह गया, ये π/2 हो गया, ये 1/a² प्लस bt को हमने क्या बोला है यहाँ पे, bt को tan थीटा बोला है, तो bt b²t² क्या हो जाएगा, a² tan² थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b sec² थीटा d थीटा। तो हमारा I2 क्या हो गया, 0 to π/2 और a/b जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, sec² थीटा अपॉन, अब यहाँ से अंदर से ना, चलो मैं लेता हूँ, a² कॉमन लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा d थीटा। तो ये हो गया a/b 0 to π/2। अब यहाँ से स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/a⁴। ये हमारा a/b है, ये क्या हो जाएगा इंटू 1/a⁴, 0 to π/2, और यहाँ हो गया sec² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होगा, sec² थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। तो 1/ क्या हो जाएगा, a³b। अब यहाँ पे क्या है, ये तो sec² थीटा है, और ये क्या हो जाएगा sec⁴ थीटा d थीटा, और 0 to π/2। तो क्या हो जाएगा 1/ और ठीक है, a³b 0 to π/2 1/sec² थीटा d थीटा। तो ये हो गया 1/a³b 0 to π/2, ये sec² थीटा क्या होगा, cos² थीटा d थीटा। अब ये तो बहुत आसान हो गया। तो I2 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1/a³b 0 to π/2। cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos² थीटा अपॉन 2। ठीक है, 2 बार किया, कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 1/2a³b 0 to π/2 1 + cos² थीटा d थीटा। तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, 2a³b, 1 का इंटीग्रल क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा, कॉस का क्या होगा sin² थीटा अपॉन 2, 0 to π/2। तो I2 हमें क्या मिल गया, 1/2a³b। अब पहले π/2 डालते हैं पूरे इस फंक्शन में, तो क्या होगा π/2 + 1/2 sin 2 × π/2। 0 डालेंगे तो थीटा की जगह 0 डालेंगे तो 0, यहाँ पे थीटा की जगह 0 डालेंगे तो sin 0 0, तो ये तो -0 हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू हमें क्या मिला, 1/2a³b, और यहाँ पे क्या 2 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमें sin पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे π/2 क्या मिलेगा π/4a³b। ये हमारा I2 का वैल्यू आया। ये हमारा क्या हुआ, I1 का वैल्यू किधर निकाला हमने, ये हमारा I1 का वैल्यू है, ये हमारा I1 का वैल्यू है, और ये हमारा I2 का वैल्यू है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमने कहाँ पे छोड़ा था, जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल था उसको हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था ना, यहाँ पे छोड़ा था,
यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। क्या था, 1/b⁴। चलो इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे छोड़ा था हमने ओरिजिनल इंटीग्रल को। ये लेंथी क्वेश्चन हो गया और कुछ नहीं, तो इसको हटा दे रहे हैं। ये हमारा I1 था और ये हमारा I2 था। तो I क्या है हमारा 1/b⁴, और I1 का वैल्यू क्या मिला हमें, πb/2a, ये मिला है ना I1 का वैल्यू, πb/2a डाल दिया हमने, πb/2a प्लस यहाँ पे क्या था, b² - a²/b² इंटू I2 का वैल्यू क्या मिला, π/4a³b। एक b और एक b कैंसिल हो गया, तो यहाँ में क्या मिला, π/2ab³ प्लस b² - a²/b² इंटू π/4a³b। एक तो आंसर हमारा यही हो गया। इसको चाहें तो हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, π/2ab क्या ले सकते हैं, 2। अच्छा यहाँ पे भी b³ है, a³ है, यहाँ b³ है और a³ नहीं है। काम करते हैं ना, a³ b³ ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे a² आ जाएगा इसमें, और इस टर्म से हमने कॉमन क्या ले लिया, π/a³ b³। तो यहाँ पे तो a है ना, तो ऊपर a² आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे b³ भी है, a³ भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b² - a² b³। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये क्या हो गया, π/2a³ b³ और ये क्या हो गया, एलसीएम लेंगे, 2a² प्लस b² - a²/2। तो क्या हो गया, π/4a³ b³ और 2a² - a² प्लस b², हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ IN, ये हमारा है 0 to π/4 tan nx dx। क्या बोल रहा है, प्रूव डैट IM प्लस IN+2 इज इक्वल्स टू 1/n+1। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास IN क्या है, 0 to π/4 tan nx dx, यही है ना। तो यहाँ से IN+2 क्या होगा, जहाँ जहाँ तुम्हें यहाँ n दिख रहा है, यहाँ पे n की जगह n+2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 0 to π/4 0 to π/4 tan पे पावर क्या हो जाएगा, n+2x dx, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिए, फ्रॉम 1+2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, IN प्लस IN+2, ये क्या हो जाएगा, 0 to π/4 tan पे पावर nx dx प्लस 0 to π/4 tan पे पावर n+2 x dx। दोनों का लिमिट तो सेम है, ऐड हो जाएगा, इंटीग्रांड ऐड हो जाएगा, 0 to π/4 ये क्या हो जाएगा, tan पे पावर nx प्लस tan पे पावर n+2 x dx, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको
टेन पे पावर एन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन पे पावर एन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। पावर ऐड हुआ तभी तो एन प्लस टू बना। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, ये किसके इक्वल है, आई एन प्लस टू के। तो हमारे पास क्या मिल गया, आई एन प्लस टू क्या मिल गया, 0 to π/4। और कॉमन क्या ले सकते हैं, टेन पे पावर एन एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 0 से π/4 टेन पे पावर एन एक्स, और ये हो गया हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि टेन एक्स को टी मानेंगे, तभी तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा हमारा, डी टी होगा। तो पुट टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से मैं क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। फिर यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाई क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर टी का वैल्यू 0 डालेंगे ना, टी का वैल्यू 0, सॉरी टी नहीं, एक्स का वैल्यू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 डालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन 0 इज इक्वल्स टू टी, इम्प्लाइज टी इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या लेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू π/4। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, टेन एक्स की जगह π/4 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास आई एन प्लस टू, ये किसके इक्वल मिला हमें, 0 to π/4। देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो टी टी बन गया। अच्छा पहले लिमिट भी चेंज करना होगा, 0 to π/4 नहीं, लिमिट भी तो चेंज करेंगे ना। 0 पर एक्स का वैल्यू 0 है तो टी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे तो 0 डालेंगे। फिर जब एक्स का वैल्यू π/4 है तो टी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 डालेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया हमारा, डी टी, और टेन एक्स को हमने टी बोला है, तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर एन डी टी। बस हो गया सॉल्व। ये क्या होगा, टी पे पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट क्या होगा, 0 to 1। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर किया, टी पे पावर n+1 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n+1। यहाँ पे टी की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 पे पावर 1+1, फिर टी की जगह 0 डालेंगे तो -0 पे पावर क्या होगा, सॉरी टी की जगह 1 डालेंगे तो ये क्या होगा, n+1, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा n+1, माइनस टी की जगह 0 डालेंगे तो n+1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो हो गया 1/n+1। फाइनली हमने प्रूव कर दिया IN+IN+2 इज इक्वल्स टू 1/n+1। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है ना, ओके।